नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल इंजीनियर स्ट्रैंड पर। आज है 10 नवंबर 2020 और आज से जुड़ी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाओं को श्रृंखलाबद्ध तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो के आखिरी में आपसे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट में देना होता है। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स 10 नवंबर 2020। तो आज के करंट अफेयर्स में जो पहला पॉइंट है वो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से संबंधित है और ये पुरस्कार अभी बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी जी को दिया गया है। इसे सम्मानित किया गया है और किसने सम्मानित किया है? ये महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी ने सम्मानित किया है। इन्होंने ऐसा क्या काम किया है कि जिसकी वजह से इनको भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार मिला है? तो इन्होंने लॉकडाउन के दौरान महिलाओं, पशु कल्याण और मुंबई में डिब्बे वालों की मदद की है। अच्छा, सुनील शेट्टी जी NADA नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमें इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार सुनील शेट्टी जी को मिला। किसने दिया? महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी ने, है ना, इस पुरस्कार से सुनील शेट्टी जी को सम्मानित किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। तो तमिलनाडु में क्या हुआ है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में शीर्ष पर तमिलनाडु है और दूसरे नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे कौन है? राजस्थान है। ठीक, अच्छा, पॉल हैरिस सम्मान से सम्मानित हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापट्टी के पलानीस्वामी जी, है ना। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉल हैरिस का सम्मान भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री को मिला है, तो आंसर हमारा हो जाएगा क्या? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापट्टी के पलानीस्वामी जी को मिला है। ठीक है ना। अच्छा, तमिलनाडु क्या है कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भी शीर्ष पर है। ठीक है ना, तो इस टाइप से हमें ये ध्यान रखना है। अब तमिलनाडु की बात है तो तमिलनाडु को मैप पर देखते हैं और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसको एक बार हम लोग रिकॉल कर लें। तो ये है मैप पे तमिलनाडु और तमिलनाडु की राजधानी क्या है? वो है चेन्नई। और तमिलनाडु में अभी युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ किया गया है ना। युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ किया गया। तमिलनाडु में ही हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है और RBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कर्ज के मामले में शीर्ष पर रहने वाला जो राज्य है वो कौन है? तमिलनाडु है। अच्छा, तमिलनाडु में कोविन संदिग्ध वार्ड भी शुरू किए गए हैं और तमिलनाडु मछली उत्पादन के क्षेत्र में गुजरात को पीछे छोड़ते हुए ये शीर्ष पर आ चुका है। अच्छा, तमिलनाडु की सरकार ने सरकारी स्कूल के छात्रों को 7.5% आरक्षण दिया है। किस लिए दिया है? कि वो अगर स्नातक की परीक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में करना चाहते हैं तो उनके लिए सुविधाजनक हो, है ना। और तमिलनाडु में ही टाटा समूह ने 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ठीक है, और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? बनवारीलाल पुरोहित जी। और हाल ही में तमिलनाडु के जो कृषि मंत्री थे R दोरैक्कन जी, इनका निधन हो गया है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापट्टी के पलानीस्वामी जी ने अभी 3 मोबाइल अम्मा कैंटीन का शुभारंभ तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में वित्त वर्ष 2021 की पहली छमाही में सबसे ज्यादा निवेश इसी राज्य ने आकर्षित किया है। ठीक, तो इतनी बातें हमें तमिलनाडु के संदर्भ में याद रखनी है। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है थावस्मी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस। ये क्या है? ये रामायण की एक किताब है और ये किताब रल्ला बांदी श्री राम चक्रधर द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? रल्ला बांदी श्री राम चक्रधर द्वारा लिखी गई है। और इसको लॉन्च किसने किया है? ये
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है ना। थावस्मी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस, ठीक। तो हमें इस टाइप से इस पॉइंट को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो अभी क्या है कि शिपिंग मंत्रालय का जो नाम है ना, वो परिवर्तित हो गया है, और परिवर्तित होकर क्या नाम हो गया है, पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज मंत्रालय हो गया है, ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। और इस मंत्रालय को देखता कौन है, मनसुख मंडाविया जी, है ना, इस मंत्रालय को नेतृत्व करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है बेलारूस, और बेलारूस से जुड़ी बात है कि देश के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन बेलारूस में शुरू हुआ, ठीक। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना, अरब प्रांत का पूछा जाता है तो अरब प्रांत में सबसे पहले जो शुरू किया है उसने किसने किया है, यूएई ने किया है, यूनाइटेड अरब अमीरात ने जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन शुरू किया है। अच्छा, बेलारूस क्या है कि यूरोपीय देश है, और बेलारूस की जो राजधानी है वो क्या है, मिन्स्क है, और यहाँ की मुद्रा क्या है, ये बेलारूसी रूबल है। और यहाँ पे छठी बार जो राष्ट्रपति हैं वो फिर से वही चुने गए हैं, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, है ना। छठी बार राष्ट्रपति बेलारूस के कौन सेलेक्ट हुए हैं, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, है ना। और यूरोप की बात है तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो है वोल्गा नदी। तो मैप पर देख लेते हैं बेलारूस। बेलारूस कहाँ है, ये देखिए यहाँ पे ये बेलारूस है। तो ये बेलारूस से संबंधित इतनी बातों को हमें ध्यान रखना है। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है ऑस्कर नॉमिनेशन से रिलेटेड है। तो लघु फिल्म ऑस्कर नॉमिनेशन भारत से किस फिल्म को गया है, फिल्म का नाम है नटखट, जिसमें विद्या बालन द्वारा ये फिल्म अभिनीत है, और इसका निर्देशन किसका है, ये शान व्यास जी का है। तो इसमें हम जो है डायरेक्टर का नाम, एक्टर का नाम और मूवी का नाम हम ये याद रख सकते हैं। तो लघु फिल्म ऑस्कर नॉमिनेशन विद्या बालन, नटखट फिल्म, और शान व्यास जी के निर्देशन में ये मूवी बनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है द्वीप से रिलेटेड है। तो एक द्वीप है टेरेसा द्वीप, और ये जो है निकोबार का एक हिस्सा है। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, टेरेसा द्वीप पर भारत ने त्रिसेवा लड़ाकू अभ्यास बुल स्ट्राइक का आयोजन किया है ना। तो टेरेसा द्वीप पर बुल स्ट्राइक अभ्यास का आयोजन किया गया है, जिसमें जल, थल और वायु, है ना, तीनों क्षेत्र इसमें अभ्यास में शामिल होंगे, ठीक है। तो टेरेसा द्वीप पे हमें इन बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है केरल से संबंधित है, और अभी केरल राज्य के टूरिज्म ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन पुरस्कार जीता है। अभी क्यों ऐसा जीता है, क्योंकि अभी लॉकडाउन के टाइम पर भी टूरिज्म को बढ़ावा देने वाला ये भारत का शीर्ष राज्य है ना। तो इसीलिए क्या है, इनको पुरस्कार मिला है। कौन सा मिला है, वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन पुरस्कार, है ना, केरल को मिला है। तो केरल से जुड़ी बात है, तो इसको मैप पर देख लेते हैं और इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है केरल। तो केरल से जुड़ी जो संभावित बातें हैं उसको देख लेते हैं। तो केरल सरकार ने अभी 16 प्रकार के फ्लोर प्राइस को तय करने वाला पहला राज्य बना है। केरल में के फोन प्रोजेक्ट इंटरनेट फ्री सेवा लॉन्च की गई है। केरल में तिरंगा पहल रैपिड स्क्रीनिंग चलाई गई है, और कोविड रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट केरल में लॉन्च किया गया है। अच्छा, केरल में ही क्या है कि ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी चलाया गया है, और केरल में कोविड उपचार क्लिनिक भी खोले गए हैं। अच्छा, केरल के मुख्यमंत्री कौन है, पिनराई विजयन जी हैं, और केरल के गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद जी हैं। अच्छा, केरल में पेरियर वन्यजीव अभ्यारण्य भी पाया जाता है। केरल में एराविकुलम नेशनल पार्क है, केरल में पंपादम 16 नेशनल पार्क है, और केरल में अनाईमुड़ी 16 नेशनल पार्क, और केरल में पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन चलाई गई है, जिसमें 35 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है। ट्रेन 2.5 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, और इसमें 3 बोगी लगी हुई है, ठीक है। तो इतनी बातें हैं कि जो हमें केरल के संदर्भ में याद रखनी है, ध्यान रखनी है।
जो कि आने वाले आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी मददगार भी साबित हो सकती है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को मनाया जाता है। ये किस चीज के संबंध में है? कि लोगों में कानूनी जागरूकता बढ़ सके, इसलिए इस दिवस को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत किसने की? सुप्रीम कोर्ट ने की। ठीक है, तो इस प्रकार हमें ध्यान रखना है, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को कानूनी जागरूकता बढ़ाने हेतु मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट ने की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट उत्तराखंड से संबंधित है। तो अभी उत्तराखंड में क्या है कि 9 नवंबर को ही, है ना, उत्तराखंड के 20वें स्थापना दिवस को मनाया गया। ठीक है ना, तो ये पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का स्थापना कब हुआ? तो 9 नवंबर को हुआ। और वैसे अगर वर्ष देखें तो 9 नवंबर 2000 को ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर के पहले क्या बना? उत्तरांचल बना। 2000 में उत्तरांचल बना और 2007 में जाकर के इसका परिवर्तित नाम होकर के उत्तराखंड हो गया। ठीक है, ठीक, तो उत्तराखंड से जुड़ी बात है, तो इसको मैप पर देखते हैं और इससे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसको एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। तो ये है उत्तराखंड। अच्छा, उत्तराखंड के बारे में अगर देखें तो जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये उत्तराखंड में किया गया। उत्तराखंड में होप पोर्टल चलाया गया। उत्तराखंड में ही क्या है, भारत का पहला लाइकेन पार्क यहीं पे स्थापित है। और कोरोना वायरस के संघर्ष में यहाँ पे दृष्टि लॉन्च किया गया। और उत्तराखंड में क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक, तो इतनी बातें हमें उत्तराखंड के संदर्भ में याद रखनी है। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने मिलावट खोरों के खिलाफ अभियान चलाने की घोषणा की है ना। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने मिलावट खोरों के खिलाफ अभियान चलाने की घोषणा की है और इस अभियान के तहत 3 प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी। उनकी लोकेशन क्या क्या होगी? एक इंदौर है, दूसरा जबलपुर है और तीसरा ग्वालियर है। ठीक है ना, तो मध्य प्रदेश से जुड़ी बात है, तो मध्य प्रदेश को मैप पे देखते हैं और उसके बाद में इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। तो ये रहा मैप पे मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश से जुड़ी बातें, तो मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 2020 को, है ना, 1 नवंबर 2020 को 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है ना, तो मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2020 को 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। मध्य प्रदेश में रोजगार सेतु योजना चलाई गई। मध्य प्रदेश में श्रम सिद्धि अभियान चलाया गया। अच्छा, मध्य प्रदेश जैसे ही बोले तो हमें ध्यान आ जाना चाहिए कि यहीं पे क्या है, भोजताल है ना। मध्य प्रदेश में क्या है, भोजताल है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी हैं। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल जी हैं। और आनंदीबेन पटेल जी गवर्नर और कहाँ की हैं? ये उत्तर प्रदेश की हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में अगर नेशनल पार्क को देखा जाए तो कौन कौन से हैं? कान्हा नेशनल पार्क, बांधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और माधव नेशनल पार्क। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना चलाई गई है और मध्य प्रदेश में जीवन अमृत योजना चलाई गई और मध्य प्रदेश में शिशु की मृत्यु की दर सबसे खराब है ना। मध्य प्रदेश में शिशु के मृत्यु की दर सबसे खराब है। अच्छा, मध्य प्रदेश में क्या है, रोको टोको अभियान भी चलाया गया है। मध्य प्रदेश में रोको टोको अभियान भी चलाया गया है और मध्य प्रदेश में क्या है कि बुजुर्गों की सहायता प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में संकल्प योजना चलाई गई और मध्य प्रदेश में टॉप पेरेंट ऐप भी लॉन्च किया गया है। तो इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो मध्य प्रदेश के संबंध में आपको याद रखनी है। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी हमारा उत्तराखंड से संबंधित है। मुख्यमंत्री जी ने सभी राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिए मुफ्त वाईफाई सेवा लॉन्च की है। ठीक है ना, तो उत्तराखंड के संदर्भ में ये भी एक पॉइंट है जिसे हमें जोड़ के चलना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो सुदर्शन रतन जी हैं, इनका अभी कोरोना की वजह से निधन हो गया है। और ये कौन थे? ये फिल्म निर्माता थे। तो सुदर्शन रतन कोविड-19 की चपेट में आने की वजह से इनका निधन आ गया है और ये फिल्म निर्माता थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पेरिस मास्टर 2020 का खिताब।
ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेरिस मास्टर 2020 का खिताब जीतने वाले कौन से टेनिस प्लेयर हैं, कौन से टेनिस खिलाड़ी हैं, है ना। तो पेरिस मास्टर 2020 का खिताब किसने जीता है? डेनियल मेडवेडेव ने जीता है ना। डेनियल मेडवेडेव ने जीता है ना। और ये विश्व के 5वें टेनिस खिलाड़ी है, और ये विश्व के 5वें टेनिस खिलाड़ी है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि विश्व का पहला टेनिस खिलाड़ी कौन है ना। ये आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये डेनियल मेडवेडेव कहाँ के निवासी हैं? ये रशिया के निवासी हैं, है ना। तो इतनी बातें हैं जो यहाँ पे हमें इस बातों पर ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये आईआईटी गुवाहाटी से संबंधित है। आईआईटी गुवाहाटी के संबंध में अगर देखें तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अभी क्या किया है कि टॉप वैज्ञानिकों की लिस्ट जारी की है ना। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने टॉप वैज्ञानिकों की लिस्ट जारी की है, और उस लिस्ट में 22 शोधकर्ता हमारे अपने भारत के हैं, आईआईटी गुवाहाटी के, है ना। तो 22 शोधकर्ताओं को इसमें शामिल किया गया है। तो आईआईटी गुवाहाटी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार दुनिया के टॉप वैज्ञानिकों की लिस्ट में आईआईटी गुवाहाटी के 22 शोधकर्ताओं को शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रसाथी द अदर साइड ऑफ ट्रांसजेंडर, है ना। ये क्या है? ये एक उपन्यास है, और इस उपन्यास के लेखक कौन है? शशींद्रन कलिंगकेल है ना। शशींद्रन कलिंगकेल है ना। तो इस तरह से हमें इस बुक का याद रखना है, रसाथी द अदर साइड ऑफ ट्रांसजेंडर, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो ये जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे से जुड़ी बात। तो जिम्बाब्वे के एक क्रिकेटर है जिनका नाम है एल्टन चिगुम्बुरा, है ना। इन्होंने अभी क्या किया है? संन्यास ले लिया है, ठीक है। तो ये रहा मैप पे जिम्बाब्वे, और यहीं के क्रिकेटर हैं एल्टन चिगुम्बुरा, इन्होंने अभी संन्यास ले लिया है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है केरल से संबंधित है। तो अभी केरल में क्या है कि परिवर्तनम योजना का शुभारंभ किया गया है ना। परिवर्तनम योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? केरला में किया गया है, और किसके लिए किया गया है? मछुआरों के जीवन में सुधार हेतु किया गया है ना। तो ये हमें ध्यान रखना, परिवर्तनम योजना केरल में मछुआरों के जीवन में सुधार हेतु शुभारंभ किया गया है, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमें इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो सिक्किम से संबंधित है। तो सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री संचामन लिम्बो का क्या हुआ? निधन हो गया है ना। पूर्व मुख्यमंत्री संचामन लिम्बो का निधन हो गया है। तो सिक्किम के, अगर सिक्किम को मैप पर देख, ठीक है, तो ये रहा मैप पे सिक्किम, और यहीं के पूर्व मुख्यमंत्री संचामन लिम्बो का निधन हो गया है। और वर्तमान में सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमाम। क्या नाम है? प्रेम सिंह तमाम। ये वर्तमान मुख्यमंत्री है कहाँ के? सिक्किम के, ठीक है ना। और सिक्किम के गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद जी है। तो इतनी बातें हैं कि जो आपको सिक्किम के संदर्भ में याद रखनी है। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तो अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ हुआ है ना। तो अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। तो अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी हुई बात है, तो अरुणाचल प्रदेश को मैप पर देख लेते हैं, और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको एक बार हम लोग यहीं पे रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो मैप पे ये रहा अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अभी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश के खेल के मामले में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु समझौता किया है, ठीक है ना। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू, है ना। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा, है ना। कौन है? ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा, ठीक। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क भी पाया जाता है ना। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क भी पाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि डेपो रिजो ब्रिज का उद्घाटन कहां पर हुआ है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश ही है। ये किसने करवाया? बीआरओ ने करवाया। अरुणाचल प्रदेश में और क्या पाया? पक्के पागा हॉर्निबल फेस्टिवल, है ना। अरुणाचल प्रदेश में क्या पाया? पक्के पागा हॉर्निबल फेस्टिवल। और अरुणाचल प्रदेश में क्या है? पक्के टाइगर रिजर्व भी यहीं पे पाया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में मी बडी ऐप, अरुणाचल प्रदेश में मी बडी ऐप
है ना, कोरोना के संदर्भ में लॉन्च किया गया। अच्छा, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये नागालैंड में मनाया जाता है। और पक्के पागा कहाँ मनाया जाता है? पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो इतनी बातें हमें अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में याद रखनी है। ये आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए काफी सुविधाजनक हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके सामने है कि प्रीवियस वीडियो में आपसे पूछा गया था कि UV 360 सैनिटाइजर मॉड्यूल रोबोट भारत के किस विश्वविद्यालय ने विकसित किया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कोल्हापुर विश्वविद्यालय। ठीक है ना, कोल्हापुर विश्वविद्यालय। और दूसरा प्रश्न ये था कि सागर कवच अभियान भारत के किस राज्य ने आरंभ किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? उड़ीसा। अब ये आज का क्वेश्चन है, ये आज की पहेली है। तो पहला प्रश्न है कि 1000 मैच की जीत दर्ज कराने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी कौन है? ठीक है, तो इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है PSLV C49 सैटेलाइट का लॉन्च है ना किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया है? तो इसका भी उत्तर आप जो है कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो ये था हमारी तरफ से आज का करंट अफेयर्स। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।